इस हैरत अंगेज वाक़ये को 52 साल बीत गए हैं, लेकिन इस हैरत अंगेज किरदार का आज तक किसी को कोई इल्म नहीं कि उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। तो हम बात कर रहे हैं एक हाईजैकर की। जी हाँ, ऐसे शख्स की जिसने जहाज अगवा किया, $2 लाख तावान लिया और फिजा में ही रकम समेत गायब हो गया। इस हैरत अंगेज वाक़ये को 52 साल बीत गए, लेकिन ये आज तक हल नहीं हो सका। उसका नाम डीन कूपर था। वो अमरीकी रियासत ओरेगॉन पोर्टलैंड एयरपोर्ट से सियाटल जाने के लिए नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन के तैयारे से रवाना हुआ। ये 24 नवंबर 1971 का दिन था। डीन कूपर की उम्र 40 साल थी। इसे देखकर लगता था कि कोई बिजनेसमैन है। किसी के गुमान में भी नहीं था कि ये शख्स एक बहुत बड़ी और मुश्किल कार्रवाई डालने वाला है कि जिसका बाद में कोई भी सुराग नहीं मिलेगा। इस तैयारे में 37 अफराद सवार थे। इसने जहाज में एक ड्रिंक लिया और एयर होस्टेस को एक कागज का पुर्जा पकड़ा दिया, जिसे पढ़कर होस्टेस का तो रंग ही उड़ गया। इस पर लिखा था कि मेरे बैग में बम मौजूद है, तुम खामोशी से साथ वाली सीट पर बैठ जाओ, वरना मैं जहाज को तबाह कर दूंगा। एयर होस्टेस ने खौफ के मारे ऐसा ही किया। डीन कूपर ने उसे बम की हल्की सी झलक दिखाई। एयर होस्टेस ने बैग में बम नुमा कोई चीज देखी, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं थी कि वाकई ये बम है भी कि नहीं, और इस बात को आज तक हल नहीं किया जा सका। अमरीकी एजेंसियां आज भी हैरान हैं। जाहिर है इस परेशानी वाली और नाजुक सूरत हाल में बम को टेस्ट तो किया नहीं जा सकता था, लिहाजा डीन कूपर जहाज को अगवा कर चुका था। इसने अमले को यरगमाल बना लिया। इसने तावान की $2 लाख की रकम फिजा में ही वसूल की और फिजा में ही रफू चक्कर हो गया। लेकिन उसने वारदात कैसे डाली? इसने फजाई होस्टेस को अपने मुतालबात नोट कराए। इसने कहा कि मुझे $2 लाख और पैराशूट फराहम किया जाए, और ये कि तावान की रकम में $20 के नोट हो और वो एक ही सीरीज के ना हो ताकि उनका सुराग ना लगाया जा सके। कूपर ने अपने तहरीरी मुतालबात में ही धमकी लगाई कि अगर इसके मुतालबात ना माने गए तो वो तैयारे को अमले और मुसाफिरों समेत तबाह कर देगा। फजाई होस्टेस ने ये सूरत हाल पायलट तक पहुंचाई तो पायलट के पास उसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसने इंटरकॉम पर ऐलान किया कि तैयारा फन्नी प्रॉब्लम की वजह से जमीन पर उतरने वाला है। किसी को खबर न थी कि मुआमला किया है। तैयारा उतरने से पहले ही ग्राउंड पर तैयारा हाईजैक होने की इत्तला और मुतालबात पहुंचा दिए गए। एजेंसियां हैरान थी कि रकम की तो समझ आती है, लेकिन ये बात समझने से कासिर थी कि इसने पैराशूट का मुतालबा क्यों किया है। हाईजैकर ने पायलट से कहा कि तैयारे को रोशनी वाली जगह पर रोके जहां से अतराफ की सब चीजें नजर आएं, और तैयारे के अंदर लाइट्स मध्यम कर दे ताकि बाहर से कोई अंदर की सूरत हाल का अंदाजा ना लगा सके। साथ ही उसने धमकी लगाई कि तैयारे के करीब कोई गाड़ी न आए, वरना वो तैयारे को तबाह कर देगा। मुतालिका एहकाम ने मुसाफिरों की जान बचाने के लिए मुतालबात मान लेने का फैसला किया। एयरलाइन का एक मुलाजिम पैसे लेकर जहाज के करीब पहुंचा और फ्लाइट अटेंडेंट ने जहाज की सीढ़ी नीचे की। नीचे से रकम वाला बैग और पैराशूट ऊपर पकड़ा दिया गया, जिसके बाद मुसाफिरों को और अमले के एक फर्द को रहा कर दिया गया। फिर इसने अमले को कॉकपिट में रहने और जहाज न्यू मैक्सिको सिटी की जानिब ले जाने का हुक्म दिया। कूपर तैयारे की स्पीड और बुलंदी के बारे में भी पायलट को हिदायत देता रहा। अभी जहाज को उड़े हुए 20 मिनट ही हुए थे कि कॉकपिट में लाल रंग की बत्ती रोशन हो गई, जिसका मतलब था कि किसी ने जहाज का दरवाजा खोल दिया है। जब पायलट ने इंटरकॉम पर पूछा कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है तो कूपर ने जवाब दिया कि नहीं। इसके बाद वो गायब ही हो गया। अंदाजा लगाया गया कि वो पैराशूट की मदद से रकम समेत नीचे कूद गया है। इस बारे में सोचा गया कि इसने $20 के नोट का ही क्यों मुतालबा किया था। बाद में FBI इस नतीजे पर पहुंची कि बड़ा नोट उसने इसलिए ना मांगा कि पकड़े जाने का खदशा होता है, और इसके अलावा $20 के नोटों का वजन चूंकि ज्यादा होता है, इसलिए इसको उतरने में भी आसानी थी। FBI ने एक काम तो किया हुआ था कि नोटों पर खुफिया निशान लगा दिया था। पैराशूट के मुतालबे से इन्हें ये भी अंदाजा था कि वो जहाज से कूद जाएगा। पुलिस ने तैयारे का पीछा करने का मंसूबा बनाया था। पहले F-106 तैयारे इस्तेमाल करने का इरादा किया गया, लेकिन ये तेज रफ्तार लड़ाका तैयारे इतनी कम रफ्तार पर नहीं उड़ सकते थे जिसकी ताकीद कूपर ने पायलट को की थी। इसलिए एयर नेशनल गार्ड से T-33 तैयारों की दरखास्त की गई। ताहम जब तक ये तैयारे हाई जैक होने वाले मुसाफिर तैयारे तक पहुँचे, कूपर छलांग लगा चुका था। जब तैयारा नीचे उतरा और अमले ने पीछे जहाज में जाकर देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था।
FBI ने फौरी तौर पर इस इलाके में तलाश का आगाज कर दिया और सैकड़ों अफराद से पूछगछ की, लेकिन कोई कामयाबी न मिल सकी। ऐसा लगता था जैसे कूपर हुआ में ही कहीं गायब हो गया। कई साल तक FBI हाथ ही मलती रही और फिर ये कहा जाने लगा कि शायद कूपर छलांग लगाने के बाद जिंदा ही नहीं बचा। फिर 1980 में एक बच्चे को एक दरिया के पास से $20 के फटे पुराने नोट मिले जो मजमूई तौर पर तकरीबन $5,800 बनते थे। FBI को इत्तला मिली तो उन्होंने सीरियल नंबर देखा। ये वही नोट थे जो कूपर को अदा किए गए थे। यूं इस बात का अंदाजा लगाया गया कि शायद कूपर छलांग लगाने के बाद जिंदा नहीं बचा, क्योंकि वो रात के वक्त एक जंगली इलाके के बीच में गिरा था। लेकिन बहुत से लोगों का कहना था कि जो नोट मिले थे वो छलांग के दौरान कूपर से गिर गए होंगे और बाकी रकम समेत वो हिफाजत से नीचे उतरा और कहीं फरार होने में कामयाब हो गया। यूं ये पूरा असरार वाकया एक मुअम्मा ही बन गया कि कोई नहीं जानता था कि असल डीन कूपर कौन है और जिंदा भी है या नहीं। डीन कूपर अमेरिका की तारीख का वाहिद हाईजैकर है जो कभी नहीं पकड़ा जा सका, और उनकी याद में हर साल नवंबर 24 को इस मकाम पर एक जश्न मनाया जाता है जहां FBI ने उनकी तलाश में पहला हेडक्वार्टर कायम किया था, जहां आज भी बिजनेस सूट पहने, चश्मा लगाए, पैराशूट थामे लोग आज भी इकट्ठे होते हैं और रात गए तक महफिल जमी रहती है। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल के निशान को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया।